नमस्ते आप सभी लोगों को, राधे राधे। मैं शिवानी सिंह आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल पे। तो अभी सुबह के बज रहे हैं 7:30 और इस वीडियो को सुबह मैंने क्यों स्टार्ट करा है, बिकॉज ऑफ आप सभी देख रहे हैं कि अभी जो महीना चल रहा है, अप्रैल चल रहा है, गर्मी बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो गई है ब्रिज में। तो आप लोग को पता है कि सर्दियाँ भी बहुत होती है, गर्मी भी बहुत ज़्यादा होती है। तो धूप की वजह से दिन में वीडियो बनाना हो जाता है बहुत ज़्यादा मुश्किल और शाम में लेट तक धूप रहती है। तो मैंने सोचा सुबह से ही क्यों ना वीडियो स्टार्ट की जाए, तो मैंने इसलिए अभी से वीडियो स्टार्ट कर दिया है। वैसे जो मैंने अपना लास्ट वीडियो चैनल में डाला था, तो मैंने आपको प्रेम मंदिर के नियर अबाउट एमबीडी की 4 सोसाइटी बताई थी जो कि बेहद ही प्राइम लोकेशन पे है और एमबीडी के बेस्ट प्रोजेक्ट्स हैं जिनके बारे में मैंने आपको अपडेट दिया था। तो अभी वैसे ही उन चारों में से एक प्रोजेक्ट के लिंक की तरफ हम जाएंगे और आपको पूरा व्यू दिखाएंगे, लाइव विजिट कराएंगे। और मेरा पर्पज है ये वीडियो बनाने का। वैसे तो मेरे जो पुराने वीडियो आप चेक करोगे तो आप उसमें देखोगे कि मैंने प्रोजेक्ट के अंदर ही जाके एक वीडियो बनाया है जो कि पूरा प्रोजेक्ट मैंने दिखाया है। लेकिन अभी पूरा टाइप ऑफ ब्लॉगिंग कह सकते हैं या फिर कह सकते हैं लाइव विजिट कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। इसका बनाने का मकसद है कि आपको पूरी हर एक चीज़ पता चले, कहाँ से हम कितना हमें टाइम लगेगा पहुँचने में, कौन सी कनेक्टिविटी कहाँ पर है, और ऑल ओवर हर एक चीज़ आपको पता चले कि वृंदावन कैसे कैसे दिन पे दिन ग्रो अप कर रहा है, डेवलपमेंट कर रहा है, क्या पहले रेट थे आज क्या रेट है, वो सारी चीज़ें सब सारा अपडेट आपको देखने को मिले। तो इस वजह से मैं इस तरीके की वीडियो नए तरीके से मैंने वीडियो आपको लिए स्टार्ट किए हैं। तो आज उन्हीं चारों में से एक जो प्रोजेक्ट है जो मैंने बताया था अपने लास्ट वीडियो में कि बेस्ट प्रोजेक्ट है एमबीडी का, तो वो सन सिटी अनंतम के नाम से वो प्रोजेक्ट है। और आज मैं पूरी वीडियो के अंदर उसको आपको कवर करने वाली हूँ और आपको दिखाने वाली हूँ। अगर जिन लोगों ने 2018-19 में जो हमारे इन्वेस्टर हैं, क्योंकि मोस्टली क्या होता है जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो प्रोजेक्ट आता है तो घूमते रहते हैं, देखते रहते हैं कहाँ पे क्या आ रहा है। तो जो हमारे इन्वेस्टर हैं या फिर जो ब्रिज में बात भी कर रहे हैं जो लोग, उनने भी अगर देखा है तो 2018-19 में क्या छवि थी सन सिटी अनंतम की, किस तरीके से बिल्डर ने स्टार्ट करा था, तो वहाँ पे कुछ नहीं था। अगर सही बात में की जाए तो कुछ भी नहीं था, सिर्फ ये थे। लेकिन आज 2018-19 के बाद पूरा सन सिटी, क्योंकि सबसे पहले सेक्टर 3 स्टार्ट करा गया था, इसके बाद सेक्टर 2 लेके आए, फिर सेक्टर 1 लेके आए, फिर नया और गंगा गोविंद रोड पे एक और प्रोजेक्ट लेके आए, उसकी जानकारी मैं आपको बाद में दूंगी। तो फिर उसके बाद पूरा किस तरीके से आज सन सिटी डेवलप हो चुका है, किस तरीके से रेट एप्रिशिएट हो चुके हैं, कौन सी कनेक्टिविटी कहाँ है, और आज किस तरीके से वो प्राइम लोकेशन। तो बिल्डर ने जब स्टार्ट करा तो कभी कभी ऐसे कई बार कुछ लोग होते हैं जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेकिन उनको ऐसे होता है सब डेवलप, लेकिन अगर सब डेवलप पहले ही मिल जाएगा आपको तो आपको रेट उस लेवल पर मिलेगा। लेकिन जब कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है तब भी डेवलपमेंट में और बाकी डेवलपमेंट में चेंजेस होते हैं, तो रेट की चेंजेस भी आपको मिलते हैं। अगर मैं वृंदावन की आज भी बात करूँ, आज भी अगर आप वृंदावन प्रॉपर्टी ले रहे हैं, वृंदावन में इन्वेस्टमेंट करें, चाहे अपना घर बनाएं, दोनों ही चीज़ों में आज भी आने वाले 1 से 1.5 साल के बाद आप एक अलग लेवल का एप्रिशिएट देखोगे। उसका रीजन क्या है, गवर्नमेंट के बहुत सारे प्रोजेक्ट ब्रिज की तरफ आ रहे हैं। जैसे आपने काशी विश्वनाथ में देखा कि कॉरिडोर बना, किस तरीके से एक भव्य कॉरिडोर बनाया गया, किस तरीके से डेवलपमेंट किया गया। आपने फिर अयोध्या देखा, और अब जो बारी है, अगर आप न्यूज़ देखते हैं, न्यूज़ सुनते हैं, तो आप देखेंगे योगी जी ने भी हमारे जो बोला है वो यही बोला है कि अब जो बारी है वो मथुरा वृंदावन की है। जी हाँ, मथुरा वृंदावन आपको बहुत सुंदर देखने को मिलने वाला है। कुछ 1-1.5 साल के बाद आपको एक अलग ही छवि देखने को मिलेगी, एक अलग ही डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। तो अभी हम चलेंगे सन सिटी की तरफ और आपको सारा सन सिटी का लाइव विजिट आपको इस वीडियो के अंदर कराने वाली, और भी बहुत सारी चीज़ें जो वीडियो के अंदर कवर करूँगी। तो आ जाइए चलते हैं सन सिटी की तरफ। तो अभी जैसे मैंने बताया कि मैं सन सिटी के लिए जा रही हूँ, तो ओमेक्स से सन सिटी की अगर मैं दूरी की बात करूँ तो बैक साइड से एक रोड जा रहा है, उससे अगर जाएंगे तो भी करीबन 2 से 3 किलोमीटर का डिस्टेंस होगा। तो हमें सहारा लेना पड़ेगा बाइक का, पैदल तो जा नहीं सकते। तो अभी हम बाइक से जाएंगे और ब्रिज की गलियों का आप साथ में आनंद लीजिए, इसके साथ ही साथ कनेक्टिविटी देखिए और देखिए सन सिटी अनंतम का प्रोजेक्ट। बेसिकली क्या होता है कि ब्रिज में जो लोग भी आ रहे हैं वो मोस्टली जो भीड़ भाड़ या श्रद्धालुओं की संख्या मैं कह सकती हूँ, तो वो फ्राइडे से संडे तक थोड़ा ज़्यादा रहता है। उस दिन आपको बहुत ज़्यादा ट्रैफिक भी हर एक रोड पे, कोई भी रोड हो, चाहे आप सोचो कि बैक साइड वाले रोड से आ जाओ, आप इस वाले रोड से आ जाओ, हर जगह आपको लोग दिखाई देंगे, हर जगह से बहुत गाड़ियों का आवागमन दिखाई देगा। तो अगर आप थोड़ा सा कम भीड़ भाड़ में आना चाहते हैं तो आप मंडे से थर्सडे वाले दिन बीच में चूज़ कर सकते हैं ब्रिज में आने के लिए। और अगर बिहारी जी ने चाहा, ठाकुर जी ने चाहा, तो ब्रिज में प्रॉपर्टी हो गई तो आप आराम से 1 आधा हफ्ता भी रुक सकते हैं। तो अभी हम रामताल चौराहे की तरफ आ गए। मैं बैक कैमरा करके दिखाती हूँ आपको। ये आप देखेंगे सामने बिल्कुल मेरे जहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है, ये रामताल चौराहा। भैया जी गाड़ी रोको। अब रामताल चौराहे से मैं आपको थोड़ा कनेक्टिविटी दिखा दूँ, इस वजह से मैं यहाँ पे रुकी हूँ। ये रामताल चौराहा है। रामताल चौराहे से अगर आप ये सीधे चले जाओगे तो ये आप देवी आर्टस पानी गाँव होते हुए इधर निकल जाओगे। अगर आप इस
सीधे चले जाओगे तो आप सीधे NH-19 पे निकलोगे जाके। इस रोड से तो हम आए हैं, ये अगर सीधे चले जाओगे तो आप मंदिर की तरफ निकलोगे। और जिस साइड ये ट्रैक्टर जा रहा है, बताना आसान हो गया थोड़ा, जिस साइड ये ट्रैक्टर जा रहा है इस साइड जाओगे तो ये गरुड़ गोविंद रोड है। ये सीधे आपको छठी कला से पहले एक कट आता है गरुड़ गोविंद का, और गरुड़ गोविंद महाराज जी का काफी प्राचीन मंदिर भी है इसी रोड पे। तो ये रोड उधर को कनेक्ट करता है। ये एरिया भी बहुत डेवलप हो रहा है। तो ये है वो एरिया, यहाँ तक आपकी 6 लेन आने वाली है NH-19 से, फिर यहाँ से घूम जाएगी, फिर आपके सीधे पानीगांव तक जाएगी। तो ये आपका सीधे कनेक्टिविटी हो जाएगी यमुना एक्सप्रेसवे से NH-19 की। तो इस तरीके से इस रोड का डेवलपमेंट आपको देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ जो फॉर फ्यूचर प्लानिंग है उसके अकॉर्डिंग भी जो कॉरिडोर का एक गेट बनने वाला है वो कुछ इसी लोकेशन के आसपास बनने वाला है। तो ये रहा वो लोकेशन। अब हम चलते हैं आगे की तरफ, चलिए। सुबह की हवा क्या सही लग रही है। ये देखिए कुछ एक आधे का घर भी आपको इस साइड देखने को मिल रहे हैं। 1-1.5 साल के बाद आपको यहाँ पे एक अच्छी खासी आबादी भी देखने को मिलने वाली है। और अगर मैं बात करूँ कि रेगुलर रूटीन की, तो हम मंदिरों की दूरी की भी मैं अगर बात करूँ तो प्रेम मंदिर से ऐसा बहुत दूर नहीं है। मतलब आपको मुश्किल से, आप अगर अपनी बाइक स्कूटी से आते हो, क्योंकि ब्रिज में रह के या ब्रिज में आके मोस्टली स्कूटी या बाइक का ही आप इस्तेमाल करते हो, तो आपको मुश्किल से मुश्किल 10 मिनट का आपका रास्ता है। और करीबन अगर किलोमीटर में बात करूँ तो जो जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं वो 3 किलोमीटर से स्टार्ट होकर 5 किलोमीटर तक की रेंज में ही आते हैं। तो आप मंदिरों के बहुत नियर अबाउट भी हो और आप उस भीड़ भाड़ से थोड़ा बाहर भी हो, ताकि अगर आप कभी भी कहीं से भी आ रहे हो तो आप आसानी से अपनी प्रॉपर्टी तक पहुंच जाओ। इसमें क्या है कि आप अगर सोचते हो कि आप बहुत अंदर की तरफ कोई प्रॉपर्टी, घर, मकान या कुछ भी लेते हो, तो आप अगर दर्शन के टाइम आ रहे हो तो आप अपनी गाड़ी से अंदर अपनी प्रॉपर्टी तक नहीं पहुंच सकते हो, क्योंकि पहले ही बहुत सारी बैरिकेडिंग लगी हुई है। तो हाँ, अगर ये मेरी तरफ से सजेशन मैं दे सकती हूँ कि अगर आप वृंदावन में रहने के लिए या सेकंड होम प्लान से भी ले रहे हैं तो मंदिर से थोड़ा 5 किलोमीटर 4 किलोमीटर के डिस्टेंस पर ही लीजिए, ताकि आप चाहे रात में 12 बजे आओ, चाहे आप दिन में 10 बजे आओ, सुबह 7 बजे आओ, एटलीस्ट आप अपनी प्रॉपर्टी तक आराम से पहुंच जाओ। अपनी गाड़ी पार्क करो, स्नान करो, देन उसके बाद फिर आप चाहे रिक्शा ले लो या फिर आप स्कूटी ले लो और आप मंदिर की तरफ दर्शन के लिए निकल जाओ। तो ये अभी हम प्रोजेक्ट की तरफ जा रहे हैं। अभी मैं जिस सन सिटी प्रोजेक्ट के बारे में बताने वाली हूँ वो प्रोजेक्ट काफ़ी बड़ा है। मीन्स अगर मैं एकड़ की बात करूँ तो 575 एकड़ में है। तो अभी मैं पूरा प्रोजेक्ट आपको दिखाऊंगी, बस आपको बने रहना है और वीडियो को पूरा देखना है। अब मेरा बैक कैमरे में जो भी बिल्डिंग्स देख रहे हो, चाहे न्यू कंस्ट्रक्शन की देख रहे हो या जितनी भी बिल्डिंग, जो भी एरिया देख रहे हो बैक साइड में, ये पूरा का पूरा सन सिटी अनंतम है। लेकिन उस साइड, जिस साइड में आपको पूरा दिखा रही हूँ, ये सेक्टर 2 और सेक्टर 1 है। लेकिन हम सबसे पहले आपको सेक्टर 3 दिखाने वाले हैं, ठीक है। तो इधर के हम बाद में आपको लोकेशन दिखाएंगे, पहले हम चलेंगे सेक्टर 3 में। और आप हमारे राइट साइड में देखोगे, मतलब ये जो रोड है इसके राइट साइड में आप चले जाओगे तो आप पूरा सन सिटी का सेक्टर 3 देखोगे। और आप लेफ्ट साइड में चले जाओगे तो पूरा सन सिटी का आप सेक्टर 2 और सेक्टर 1 देखोगे। और आप सीधे चले जाओगे तो NH-19 से आप कनेक्ट कर जाओगे। अभी हम ये सन सिटी के सेक्टर 3 के गेट में है। कुछ इस तरीके से गेट का लोकेशन है। मैं बाइक से उतर के एक बार आपको दिखा देती हूँ। ये है सेक्टर 3 का गेट। अब अगर सेक्टर 3 के गेट की मैं बात करूँ तो आप देखोगे जो मेन रोड है ये 100 फीट का है। सिक्योरिटी की बहुत अच्छी जो सुविधा है वो है। अभी आप लाइव देख पा रहे होंगे। ये लाइव विजिट कराने का एक यही तो फायदा होता है कि हमारे कस्टमर्स को पता चलता है एटलीस्ट कि यहाँ पे क्या चीज़ें हो रही हैं। आपने देखा लाइव विजिट में कि अभी कुछ गाड़ियाँ आ रही हैं, गार्ड ने रोक ली हैं। तो इस तरीके से आपको ये देखने को मिल रहा है कि सिक्योरिटी की भी बहुत अच्छी सुविधा है। अभी भले ही बहुत ज़्यादा फैमिलीज यहाँ पे नहीं है, लेकिन ऐसे ही किसी की एंट्री यहाँ से नहीं हो रही। जो लोग अंदर रह रहे हैं उन लोगों की गाड़ी की एंट्री हो रही है, अदरवाइज एंट्री भी इस तरीके से नहीं होगी। तो कुछ इस तरीके से ये आपको पूरा गेट और ये सुंदर हरियाली भी देखने को मिल रही है। काफ़ी क्लीन है, काफ़ी अच्छा डेवलपमेंट सन सिटी का हो रहा है। और ये रहा आपका मेन रोड। ये हमारे कैमरामैन भी जो है आ रहे हैं इसमें, वैसे यही हमारा मोबाइल पकड़ते हैं। तो ये है वो रोड जो आप देख रहे थे, जो मैंने आपको 6 लेन बताई थी। ये पूरी की पूरी रोड आ रही है आपके NH-19 से, कुछ इस तरीके से, ठीक है। और इधर अगर हम चले जाते हैं अंदर तो ये आपका सेक्टर 2 और सेक्टर 1 है। तो अभी हम सेक्टर 3 की तरफ बढ़ते हैं और बाइक का सहारा लेते हैं, क्योंकि सेक्टर 3 भी आपका करीबन 100 एकड़ में है। तो 100 एकड़ पैदल घूमना बहुत मुश्किल काम है, का सहारा जो है लेना ही पड़ेगा, पैदल तो जा नहीं सकते हैं। और मैं आपको इसके पार्क भी दिखाऊंगी। सेक्टर 3 में पार्क का डेवलपमेंट भी बहुत अच्छा हो रखा है। अभी क्लब हाउस का भी जो काम है वो स्टार्ट किया जा रहा है। तो ये अभी हमने गेट से एंट्री कर ली है और अब हम अंदर की तरफ बढ़ रहे हैं। अगर थोड़ा थोड़ा व्यू मैं आपको दिखाते हुए चलती हूँ। कुछ ऐसा व्यू जो है आप देख रहे होंगे, कितना ही साफ सुथरा, कितना ही ग्रीनरी। और एक चीज़ आप नोटिस कर रहे होंगे, जो यहाँ पे पौधे लगे हैं, तो जो सबसे ज़्यादा पौधे लगाए गए ऐसे ही 100 पीस के लिए नहीं लगाए गए। कई बार क्या होता है कि डेवलपमेंट दिखाने के लिए लोग 100 पीस के सिर्फ लगा देते हैं, शो ऑफ के लिए लगा देते हैं कि हमने पौधे लगाए। बहुत घने पौधे यहाँ पे लगाए गए हैं, जैसे जामुन के पेड़ हैं, कुछ आगे आप देखोगे तो नीम के भी पेड़ हैं। ये ब्रेकर ने तो हालत खराब कर रखी है। तो कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। अब इन पौधों का जो फायदा है वो ये है कि ये छाया भी देते हैं और फल भी देते हैं।
तो जितना भी डेवलपमेंट बिल्डर ने करा है वो ये सोच के करा है कि कुछ भी सिर्फ दिखावटी नहीं करना है, चीज़ें ऐसी करनी है जो लोगों के लिए फ़ायदेमंद हो, या फिर यहाँ पे छाया भी, लोगों अगर आते जाते लोग भी यहाँ से निकल रहे हैं तो लोग छाया भी महसूस करें। तो अभी सबसे पहले मैं सेक्टर 3 का आपको ब्लॉग दिखाना स्टार्ट करती हूँ कि कहाँ से कौन सा पॉकेट स्टार्ट हो रहा है। सारे पॉकेट कवर कर पाना तो बहुत मुश्किल है, मैं पहले वीडियो में बता रही हूँ, लेकिन मैं मेन कुछ पॉकेट है जो अभी चल रहे हैं प्रेजेंट टाइम, वो मैं आपको दिखा देती हूँ। ठीक है, तो मैं कैमरे को बैक करती हूँ। पहले हमने गेट से एंट्री करी, सामने वो गेट दिख रहा है आपको। गेट से एंट्री करने के बाद ये आप जो पूरा का पूरा एरिया देख रहे हैं, काम यहाँ पे स्टार्ट किया जा चुका है। जैसे मैंने बताया कि क्लब हाउस का जो काम है वो स्टार्ट हो रहा है, अप्रैल से स्टार्ट होना था, तो अप्रैल लग चुका है और काम स्टार्ट हो चुका है। तो इस तरीके से अलग अलग बोर्ड आपको देखने को मिलेंगे कौन सा एरिया किस चीज का है। सामने यहाँ पर क्लब हाउस का एरिया है जिसमें आप देखोगे इधर का भी पूरा काम स्टार्ट कर दिया गया है। तो इस तरीके से इधर डेवलपमेंट चल रहा है। तो जैसे हम गेट से घुसते हैं, गेट से घुसने के बाद पूरा तो कॉमर्शियल हो गया, पहले कॉमर्शियल हो गया, क्लब हो गया, फिर आपकी स्कूल की जगह हो गई, उस साइड भी आपका कॉमर्शियल हो गया, फिर उस साइड भी आपका आंगनवाड़ी स्कूल की जगह हो गई। इसके बाद यहाँ तक आने के बाद मतलब बिल्कुल और बिल्कुल वॉक डिस्टेंस पे आप आएंगे, आने के बाद आप इधर मुड़ेंगे तो आपका आता है 117 गज का पॉकेट। ठीक है, 117 गज के पॉकेट में आपका जो है कुछ प्लॉट्स बचे हुए हैं, तो वहाँ पे आप एक छोटा प्लॉट साइज है, आराम से घर बना सकते हैं, आराम से अफोर्ड कर सकते हैं, ले सकते हैं। तो वो है आपका इस साइड 3E में। ठीक है, ये बैरिकेटिंग है। बैरिकेटिंग के बाद आप जैसे जाओगे, मैं आपको दिखा भी देती हूँ चल के एक बार। ये आप देखोगे तो 3E और 3F के लिए डायरेक्शन भी दिखाया जा रहा है कि आप इधर जाओगे तो आपका 3E और 3F पॉकेट पड़ेगा। अब 3F की मैं बात करूँ तो 3F काफ़ी बड़ा पॉकेट है, आगे सीधे जाकर के पार्क से स्टार्ट होता है और फिर आप आगे जाकर के वहाँ तक निकलता है। तो वो गया 3F 205 गज का पॉकेट था जो कि पूरा सोल्ड आउट है, इसलिए मैं वो पॉकेट आपको इस वीडियो के अंदर नहीं दिखाऊंगी। मैं अभी 3A की तरफ जा रही हूँ वॉक करके, ताकि मैं आपको दिखा पाऊँ कि वॉक डिस्टेंस पर ही है ये वाला पॉकेट। और इस तरीके से जो लैंड्स पड़े हुए हैं वो किस यूज़ के हैं वो आप बोर्ड में देख सकते हो। ये अभी वॉक करके हम 3E वाले पॉकेट से बैरिकेडिंग की तरफ आ गए। अब हर एक जगह सिक्योरिटी की सुविधा देखेंगे तो बहुत ही अच्छी है। एक बार टर्न कर दीजिए। तो हर बैरिकेडिंग पे, हर जगह, हर गेट पे सिक्योरिटी गार्ड आपको देखने को मिलने वाले हैं, सीसीटीवी कैमरा आपको देखने को मिलने वाले हैं, और आप गेट भी बिल्कुल नियर अबाउट है, सामने क्लब हाउस है। तो सन सिटी अनंतम का जो डेवलपमेंट है वो ऑल ओवर इस सोच के साथ है कि जब आप ब्रिज में अपने कहीं बाहर से आप आ रहे हो, आप यहाँ पे घर बना रहे हो, बच्चों के साथ रह रहे हो, तो सिक्योरिटी की सुविधा, आपके परिवार की जिम्मेदारी, हर एक चीज़ इस तरीके से होनी चाहिए कि आपका परिवार यहाँ पे एक अच्छा सुकून महसूस कर पाए। यहाँ पे ऐसा ना हो कि उनको कोई भी समस्या हो, कोई भी दिक्कत हो, इसलिए बच्चों के खेलने की उचित व्यवस्था भी की गई है। आंगनवाड़ी से लेके आपका हाई स्कूल, इंटर कॉलेज, ये सारी सुविधाएं आने वाले टाइम में आपको यहाँ देखने को मिलने वाली हैं। और अच्छे अच्छे पार्क जो हैं वो तो हैं ही, ताकि आप सुबह और शाम में एक अच्छी वॉक ले पाएं। आप सामने ही बिल्कुल आप देखोगे अपोजिट में मेरे, तो जैसे ही ये कॉमर्शियल खत्म होता है आगे की तरफ हम बढ़ेंगे। एक बार दिखाइए थोड़ा सा ग्रीन ग्रीन जो आपको ये जाली दिख रही है, इसके आगे 239 गज का जो पॉकेट है 3A पॉकेट, वो स्टार्ट हो जाता है। तो गेट के काफी नियर अबाउट है। जिन लोगों को ऐसा लगता है कि हमें थोड़ा प्लॉट का साइज जो है बड़ा चाहिए, बड़े प्लॉट साइज में जाना है और मेन रोड से बिल्कुल ही लगे हुए में जाना है, तो मैं उनको सजेस्ट करूंगी कि वो 3A में जा सकते हैं। अब हम 3A पॉकेट के पास ही में जाके बिल्कुल आपको वीडियो दिखाती हूँ। ये अभी मैं 3A वाले पॉकेट में हूँ, मैंने दिखाया था, एक बार ऐसे घुमाइए जरा। ये जो पूरा काम चल रहा है कॉमर्शियल्स का, क्लब का, ये सारी चीजें आप देख रहे हो, उसे जस्ट बिल्कुल आप इस साइड करिए कैमरा, जस्ट आप देखोगे तो ये पूरा पॉकेट लगा हुआ है। बोर्ड देखोगे तो 3A का ब्लॉक लगा हुआ है पूरा, कि आपका कौन सा प्लॉट नंबर कहाँ से कहाँ तक है। और आप इधर घुमाइए, ये आपका मेन रोड के ये मेन रोड हो गया सन सिटी अनंतम का, जिधर हम गेट से हम एंट्री कर रहे थे, तो मेन रोड से बिल्कुल ही ये लगा हुआ है। ठीक है, और ये पॉकेट यहाँ से स्टार्ट होता है, इस जगह से आप देखोगे। ठीक है, और अगर आप लास्ट तक देखोगे तो पूरा का पूरा है। तो आपको जो इन्वेंट्री मैं बता देती हूँ किस साइड मिलने वाली है, लास्ट में जाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको ये लग रहा है कि भाई हमें तो पास में ही लेना है, तो हम लास्ट की तरफ जाए, तो बिल्कुल लास्ट की तरफ जाने की जरूरत नहीं है। उस साइड का जो है वो सोल्ड आउट हो चुका है। आपको जो इन्वेंट्री मिलने वाली है वो इसी लोकेशन में मिलने वाली है। ठीक है, तो ये एरिया पूरा जो है ये आपका 239 गज का पॉकेट है। ठीक है, और गेट के नियर अबाउट है, लोकेशन बहुत अच्छा है, प्राइम लोकेशन है, पॉकेट 3A। अगर आप मैप में चेक करोगे तो आपको देखने को मिल जाएगा। अब अगर हम इस रोड से सीधे चले जाते हैं जहाँ वो आप घर बना हुआ देख रहे हो, बस घर बने हुए के जस्ट बगल से एक रोड जा रही है जिसको बोलते हैं देवी आटस रोड। ठीक है, वो रोड भी आपके 80 फीट में पास हो चुकी है। वो देवी आटस गांव से होते हुए आपके NH19 को कनेक्ट कर रही है। NH19 इस घर के पास से जो रोड जा रही है वहां से बिल्कुल वॉक डिस्टेंस पे है। तो अगर आप इस पॉकेट में या सेक्टर 3 में
प्लॉट ले रहे हो तो आपको 2 कनेक्ट मिलने वाले हैं। एक तो हो गया जहां से हमने एंट्री करी थी वीआईपी रोड या जयसुंदर रोड, दूसरी हो गई आपकी देवी आर्टिस्ट रोड। इन दोनों से ही आप NH-19 पे जा सकते हो, इन दोनों से ही आप वृंदावन जा सकते हो, इन दोनों से ही आप 6 लेन की तरफ कनेक्ट कर सकते हो। तो लोकेशन भाई सेक्टर 3 का बहुत अच्छा है। हमारे बहुत सारे व्यूवर्स हैं जिनको लगता है कि अरे सेक्टर 3 तो जो है वीआईपी रोड पे है, NH-19 की तरफ तो है ही नहीं, क्योंकि सेक्टर 1 जो है एक्चुअली सन सिटी का वो NH-19 की तरफ है, मतलब छठीगढ़ साइड वाले में। तो बिल्कुल भी बेफिक्र हो जाइए, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इस एरिया का बहुत अच्छा डेवलपमेंट आने वाले 1 से 1.5 साल के बाद आप देखोगे और आप खुद बोलोगे भाई इस लोकेशन में तो मजा ही आ गया। तो आपको ये सोचने की जरूरत नहीं, 239 गज के पॉकेट में भी आपको इन्वेंट्री मिल जाएगी, इसमें आप अपना प्लॉट ले सकते हो। अब हम आगे की तरफ चलेंगे, क्योंकि अब एक मैं मिड का साइज दिखाऊंगी। मैंने 117 दिखा दिया, 239 दिखा दिया, अब मैं मिड का साइज दिखाने वाली हूँ आपको, चल के 205 गज वाला जो है 3C पॉकेट में। और उधर आप देखोगे आबादी भी है, लोग भी रह रहे हैं, क्योंकि उस साइड पहले स्टार्ट कर दिया गया था, एक पॉकेट जो था वो रोक लिया गया था, वो अभी लॉन्च किया गया कुछ समय पहले, तो वहां पे भी आपको कुछ इन्वेंट्री मिल जाएंगी। हाँ, वीडियो क्योंकि मैं ब्लॉगिंग की तरह कर रही हूँ तो वीडियो काफी लंबा लग रहा होगा, लेकिन मुझे लगता है हर एक चीज आपको आसानी से समझ जाए, इसलिए मैं वीडियो को भले ही लंबा करूँ। आप स्किप करके भी देख सकते हो, ऑप्शन है आपके पास, आप चाहो तो पूरा भी देख सकते हो, या आपको और जानकारी लेनी होगी तो नंबर भी रहेगा, आप उस पर भी कॉल कर सकते हो। और जो एक सबसे बड़ा अनाउंसमेंट है वो क्या है, वो मैं आपको बता दूँ, वो मैं मिड टाइम में बता देती हूँ, लास्ट तक के लिए नहीं ले जाती हूँ। क्या पता 239 गज का ही आपको प्लॉट लेना, 205 तक आप वीडियो ही ना देखें, तो मैं पहले ही बता देती हूँ आपको। आप चाहे सेक्टर 3 में लीजिए, आप सेक्टर 2 में लीजिए, आप सेक्टर 1 में लीजिए, आप कहीं पर भी लीजिए, पर आपको जो समय मिलने वाला है, अनंतम ने आपके लिए इतना अच्छा पेमेंट प्लान कर दिया है। लेकिन ये ऑफर सिर्फ लिमिटेड समय के लिए है, हर समय के लिए नहीं है। तो ये जो अनंतम का ऑफर है वो आपको पेमेंट प्लान मिल रहा है पूरे का पूरा 27 महीने। भाई 27 महीना एक बहुत लंबा टाइम होता है, 27 महीने में आपको अपना पेमेंट करना है। और आप अनंतम में अपना प्लॉट बुक कराइए 10% से, फिर आपका 20% जाएगा विद इन 2 मंथ्स, फिर आपका 20% जाएगा विद इन 2 मंथ्स, और फिर आपका जो 50% पेमेंट बचता है वो जाएगा आफ्टर 27 मंथ्स ऑन बुकिंग डेट से, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने सपनों का घर आशियाना जो है, सपनों का घर आशियाना अपना बना सकते हो। आप यहाँ पे सन सिटी अनंतम में आपका खुद का प्लॉट हो सकता है, खुद का सेकंड होम प्लान कर सकते हो, या आप इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो, क्योंकि 27 महीने के बाद एक अच्छा एप्रिसिएशन और ग्रो अप आपको देखने मिलने वाला है। तो अभी हम ज्यादा देर नहीं करेंगे और चलेंगे 205 गज वाले पॉकेट में। वैसे मैंने बताया था कि मैं इस वीडियो के अंदर आपको सन सिटी के सारे पॉकेट दिखाऊंगी, पर मुझे लग रहा है वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, सारे ब्लॉग दिखाऊंगी, सारे सेक्टर दिखाऊंगी, तो मैं एक वीडियो जो है सेक्टर 3 का अलग कवर कर लूंगी और सेक्टर 2 और 1 का एक वीडियो अलग कवर कर लूंगी। आप चैनल पे देखोगे तो आपको वो वीडियो भी देखने को मिल जाएगा। अब चलते हैं हाँ 205 गज वाले पॉकेट में, यानी 3C में, सेक्टर 3 में ही। चलिए पूरा आप चेक पोस्ट देखोगे, देन अब हम 3C की तरफ चल रहे हैं। अंदर आपको फैमिली भी देखनी, मतलब अगर आपको ऐसा है कि आपको रेडी टू मूव, मतलब अगर आप प्लॉट लेने के बाद तुरंत सोच रहे हो कि आप घर बना लो, तो आप वो काम कर सकते हो। ये आप देखोगे तो 3F पॉकेट में घर बनना भी जो है, 3D पॉकेट में घर बनने भी स्टार्ट हो चुके हैं। इस टाइप भी कंस्ट्रक्शन के काम चल रहे हैं। वो जो पार्क दिखा रही थी वो देखो यहाँ तक आ रहा है, वो पूरा आगे टंकी तक जा रहा है, टंकी के आगे भी जा रहा है। तो बहुत बड़े बड़े और अच्छे पार्क हैं, कम से कम 3-3 एकड़ में, 2.5 एकड़ में। और ये जो मैं एक वाइट घर दिखा रही थी, एक्चुअली जो है आश्रम है। ये आप देखोगे आपको समझ आ जाएगा, काफ़ी बड़ा आश्रम बना है, जिस तरीके से ये बनाया गया है। ये 3A पॉकेट में ही बना है, ठीक है। इस साइड का सारा सोल्ड आउट है। अब आगे ये कंस्ट्रक्शन के काम जो आप देख रहे हो देवी आर्टिस्ट वाली रोड पे, ये सन सिटी अनंतम के ही विला बन रहे हैं 239 गज में, लेकिन अभी ये लॉन्च नहीं हुए हैं, तो मैं इनकी जानकारी जो है आपको आने वाले टाइम में दूंगी। ये आप देख रहे हो रोड, ब्रेकर के बाद हम रोकेंगे बाइक और दिखाएंगे आपको ये वाली रोड। ये है वो देवी आर्टिस्ट रोड, ठीक है, जिसके बारे में बात करी थी। कंपनी के जो विला बन रहे हैं वो इस साइड भी बन रहे हैं, और कंपनी के जो विला बन रहे हैं वो इस साइड भी बन रहे हैं। आगे अनंतम और आगे तक है, अगर हम जाएंगे वो सामने, अगर आप देखोगे थोड़ा सा जूम करती हूँ, ये पुलिस स्टेशन सन सिटी अनंतम आपको दिख रहा होगा, पुलिस चौकी थाना, ठीक है। तो ये हर सेक्टर में पुलिस चौकी भी आपकी सिक्योरिटी सुविधा के लिए बनाया गया है। आवागमन भी आप इस रोड पे देख रहे हो, ये रोड भी चल रही है, चलती है। आगे आप काफ़ी थोड़ा आगे निकलोगे तो देवी आर्टिस्ट है। रामताल चौराहे से जो मैंने कनेक्ट दिखाया था वो आगे इधर से भी जा रहा है और उस साइड से भी जा रहा है। तो ये पूरा व्यू आप देखोगे। आप फिर देखोगे अगर हम 3C पॉकेट में जा रहे हैं तो एक चेक पोस्ट यहाँ पे भी बनाया गया है, गार्ड भैया यहाँ पर भी है, ठीक है। तो अभी हम 3C में जाएंगे, 3C हमारा इस साइड आ जाता है। आगे आप देखोगे व्हाइट टंकी दिख रही होंगी, वहाँ पे भी कंपनी ने विला बनाया, उनमें ऑलरेडी फैमिली रह रही है। फिर सामने आप देखोगे, मैं जूम करके थोड़ा दिखा रही हूँ ताकि आपको आसानी हो जाए, ये घर भी बने हुए हैं। एक घर ये दिख रहा है आपको सामने, और एक घर ये दिख रहा है, इनमें भी फैमिली रह रही है।
हमने 3C वाले पॉकेट की तरफ अंदर एंट्री कर ली है। अब मैं इधर में अगर बात करूँ तो एक ऐसा साइज है 205 गज जो मिड का साइज है, मतलब 117 आपके लिए छोटा हो जाता है, 239 आपके लिए बड़ा हो जाता है, तो मिड साइज है 205, वो आपको अंदर जाकर के मिल जाएगा। और ये पूरा लोकेशन है, आप सामने देखोगे ना, ये पार्क है जो रोड से अटैच होता है और पीछे तक जहाँ मैं आपको लेके जाने वाली हूँ 3C 205 गज वाले पॉकेट में, वहां तक पूरा ये जा रहा है। तो मैं ये पार्क का अंदर का भी व्यू आपको दिखाऊंगी वीडियो के अंदर। तो ये पूरा का पूरा पार्क है जो करीबन आपका 2.5 से 3 एकड़ में बना हुआ है। और अगर मैं इस लोकेशन एरिया की बात करूँ तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको तुरंत फैमिली शिफ्ट करनी है, घर तुरंत बनाना है, या तो आप इस लोकेशन में जा सकते हो। क्या? क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी काफी फैमिली रह रही है। ये ब्लॉक 3B है। इस ब्लॉक में भी आपको कुछ प्लॉट्स 205 गज के हैं जो मिल जाएंगे। ये 60 फीट वाली रोड पर ये पूरा ब्लॉक है 205 गज का। और आगे चलिए। और ये क्यों खास है वो भी मैं अभी प्राइम लोकेशन बता दूंगी कि क्यों ऐसा हो रहा है। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि ये तो लास्ट में है, इसके भी जो बेनिफिट है वो मैं अभी आपको बताने वाली हूँ। ये जो पार्क मैं आपको रोड से दिखा रही थी ना, वो यहाँ तक है। बहुत सुंदर पार्क का डेवलपमेंट हुआ है। गाड़ी रोकिए, मैं दिखाती हूँ आपको। ये पूरा का पूरा लोकेशन 205 का। और इस साइड आपको हो सकता है ऐसा लग रहा हो कि कोई नहीं रह रहा, लेकिन आप जैसे ही पार्क की तरफ घूमोगे, ये तो पार्क का व्यू है, ठीक है। आगे भी लोग रह रहे हैं, इस साइड भी मैं आपको थोड़ा सा दिखाती हूँ। आगे जाके वॉक करके जूम करती हूँ मैं थोड़ा सा। अब हल्की हल्की धूप आ गई तो मुझे भी थोड़ा फोन में नहीं दिखा। ये आप पीछे देखोगे ना, ये पूरे इधर बना हुआ है, आगे घर बने हुए, मेरी फैमिली रह रही है। तो आप इस पॉकेट पे जाते हो तो। और हाँ, ये जो आप सामने आप ये देख रहे हो इधर ये बाउंड्री के उस साइड, वहाँ पे काम चल रहा है। ये देखिए JCB वगैरह खड़ी है, एक ट्रैक्टर, ये रोड का काम चल रहा है। तो ये एक्चुअली क्या है, ये जो MVDA की जो सोसाइटी है वो यहाँ पर स्टार्ट हो गई है। इसकी पर्ची भी निकल गई है, यहाँ पे लोगों के प्लॉट्स जो है निकल गए हैं, लकी ड्रॉ हो गया है इसका भी। MVDA की सोसाइटी है ये, गोविंद विहार के नाम से है। तो ये बिल्कुल सन सिटी से लगी हुई। अगर आप इस पॉकेट में घर या प्लॉट ले रहे हैं, आप देखिए, अगर आप इनमें से कहीं पे भी प्लॉट ले रहे हैं, सबसे पहले तो आपको मेन 60 फीट रोड मिलने वाली है, सामने आपको बहुत बड़ा पार्क मिलने वाला है, बगल में आपकी MVDA की सोसाइटी आ रही है। तो ये लोकेशन भी बहुत अच्छा है। आपके MVDA की सोसाइटी के लोगों का आवागमन इधर से भी है और एक गेट उनका उस साइड भी है। तो आप लास्ट में नहीं हो, वो लोग लास्ट में हैं। और अगर आप चाहो तो इसके और भी, क्योंकि मेन रोड पे है, आगे सोसाइटी है, तो ये इधर आप और तरीके से भी अपना जो है ये प्लॉट यूज कर सकते हो, PG वगैरह बना के, या फिर आप कह सकते हो कि रेंटल पर्पस से भी आप कर सकते हो, या आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आप वो भी कर सकते हो। इस तरीके से आप, क्योंकि मेन रोड पर है, आगे एक सोसाइटी है, आगे उसके सोसाइटी के बाद आपको एक और गेट उधर उन लोगों के लिए मिलने वाला है। तो कुछ इस तरीके से इसका पूरा डेवलपमेंट है। अब आगे आ जाओ। आगे अगर आप देखोगे तो आपको इस साइड जो है घर भी देखने को मिलेंगे। तो इधर भी फैमिली रह रही है, तो आप बिल्कुल भी आउटर में नहीं हो। अगर आप इधर 205 गज वाले पॉकेट में ले रहे हो, तो ये आप अगर इधर अपना कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट करा रहे हो, इधर भी लोग रहने आ जाएंगे और इधर ऑलरेडी लोग रह रहे हैं। तो कुछ इस तरीके से ऑल ओवर व्यू आपको मिलने वाला है। और आप कहीं पे भी ले रहे हो तो आपको 27 महीने का पेमेंट प्लान भी मिलने वाला है। 27 महीने का पेमेंट प्लान पे क्या सुविधा है कि आप आज जिस रेट पे ले रहे हो, 27 महीने बाद अगर आप इसका देखोगे जाके, तो एक अलग ही एप्रिसिएशन, अलग ही ग्रो अप देखने को मिलने वाला है। आज आप थोड़ा थोड़ा पेमेंट दे रहे हो, लेकिन आप 27 महीने के बाद अगर आप इन्वेस्टर आप बेच रहे हो या आप घर भी ले रहे हो ब्रज में, तो क्या होता है, घर मकान प्रॉपर्टी जब हम लेते हैं तो ये सोच के लेते हैं कि भविष्य में आने वाले समय पे इस प्रॉपर्टी की कीमत क्या होगी। तो आने वाले टाइम में ब्रज के अंदर आपको अगर आप मेरा पुराना वीडियो चेक करोगे, चाहे वो अनंतम का हो या और भी कोई भी वीडियो आप चेक करोगे, एप्रिसिएशन की वीडियो चेक करोगे, तो 2018-19 से लेकर के आज 2025 तक एक अलग ही ग्रो अप लेवल वृंदावन में गया है। और आने वाले टाइम में अभी वृंदावन को कोई भी नहीं पकड़ने वाला है। उसका रीजन क्या है कि वृंदावन मात्र जो है, एक साइड जमुना जी है, एक साइड फ्लाईओवर है, यानी ब्रज हो जाता है खत्म, जितना भी है बीच में ही है और इतने में ही लोगों को ब्रजवास करना है, ब्रज में रहना है वृंदावन का। इसलिए वृंदावन के जो रेट है वो काफी अच्छे एप्रिसिएशन लेवल पे आपको देखने वाले मिलने वाले हैं। तो आप इनमें से कहीं पे भी ले सकते हो, प्लॉट अपना घर बना सकते हो। और अभी वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो रहा है, इसलिए मैं सेक्टर 2 और सेक्टर 1 का वीडियो अलग से कवर करूंगी। कुछ भी जानकारी रह गई, कुछ भी छूट गया, अगर आपको लगता है कि आपको जानना है, कुछ बचा आपको समझ नहीं आ रहा, तो जो स्क्रीन में लगातार मेरा नंबर दिया जा रहा है, आप उस पर चाहो तो व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हो, आप चाहो तो कॉल भी कर सकते हो, चाहे वो पेमेंट प्लान की बात हो, चाहे वो बुकिंग की बात हो, कुछ भी आप जानना है तो आप जान सकते हो। तो इसी के साथ मैं अभी वीडियो बंद करूंगी, वीडियो पॉज करूंगी। और आगे मैं एक चीज और बोलूंगी, आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं या फिर ब्रिज में जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, आप उनको ये वीडियो जरूर शेयर करें और मेरे चैनल को भी बहुत ढेर सारा प्यार दें। और नए नए अपडेट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहिए शिवानी के साथ। तो चलिए, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।